हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ सवाल को पढ़ते हैं। तो हम लोग जीरो से हीरो की ओर बढ़ेंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहले थ्योरी को रख रहे हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम हमारा क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोण, त्रि प्लस कोण प्लस मिति अर्थात त्रिकोण। त्रि का अर्थ क्या हुआ? तीन। कोण का अर्थ क्या हुआ? कोण। और मिति का अर्थ हुआ माप। ठीक है ना, अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप होता है। क्या होता है? तीन कोणों की माप। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में जो है आपका तीन कोण होता है। एक पहला कोण यहाँ पे देखिए ए है, दूसरा कोण देखिए यहाँ पे बी है। इसको हम लोग 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। अर्थात यह जो है हमारा जो दिया गया है ये समकोण है। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका यहाँ पे भी न्यून कोण अर्थात सी आपका जो है समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण बनता है। क्लियर है? और एक क्या बनता है? समकोण बनता है। देखिए समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण देखिए यहाँ पे कोण बी आपका समकोण हो रहा है अर्थात 90 डिग्री का। एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? देखिए समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है। यह चीज आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो दो। ठीक है ना, देखिए आपका ए जो कोण है आपका ये भी न्यून कोण है, और आपका सी जो कोण है ये भी कोण आपका क्या है? न्यून कोण है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है? आगे है आपका कर्ण। ठीक है, कर्ण में देखिए क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, जो समकोण त्रिभुज है आपका, देखिए समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी और सी। ठीक है ना, ये जो समकोण है अर्थात 90 डिग्री का जो कोण है, इसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा यही है ना, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्लियर है? इसे एच से सूचित किया जाता है। देखिए इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। ठीक है ना, एच भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग पाइथागोरस में पढ़ेंगे तो एच पे स्क्वायर बराबर हम लोग क्या करेंगे? पी या एल पे स्क्वायर प्लस हम लोग करेंगे बी पे स्क्वायर। अब देखिए अगर वहां पे हम लोग पाइथागोरस में ये भी कर सकते हैं, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, या हम लोग पाइथागोरस में कर सकते हैं ए सी पर स्क्वायर बराबर लिख देंगे ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? तो अभी फिलहाल हम लोग कर्ण को पढ़ रहे हैं, तो चलिए कर्ण को पढ़ते हैं। तो कर्ण का परिभाषा क्या होता है? समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में ये है कर्ण। ठीक है ना, सामने वाली भुजा है, इसे हम लोग एस से सूचित करते हैं या किया जाता है। देखिए अर्थात समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, वही हमारा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में हमारा सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? सबसे बड़ी भुजा है हमारा ए सी। ठीक है, यही भुजा जो है आपका क्या कहलाया? कर्ण कहलाया। क्लियर है? अब देखिए अगला है आपका लंब। लंब देखिए भैया, इसको हम लोग कर्ण बोले, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ये वाली भुजा जो ए बी है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए लंब किसे कहते हैं? अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो ये सवाल आप लोगों को 2 नंबर का पूछता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा, तो समकोण त्रिभुज आपका देखिए ए बी सी है। ठीक है, जो न्यून कोण है यहाँ पे न्यून कोण आपका इसमें क्या है? सी है। इसके सामने वाली भुजा, तो देखिए सामने वाली भुजा क्या है? लंब कहलाती है। ठीक है, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। इसे हम लोग P या L से सूचित करते हैं। लंब को हम लोग P या L हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ लिए, कर्ण के बारे में भी पढ़ लिए, आधार के बारे में भी पढ़ लिए, नहीं पढ़े हैं आधार के बारे में, लंब के बारे में पढ़े हैं। ठीक है ना,
और अभी आधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े, कर्ण के बारे में पढ़े और लंब के बारे में पढ़े। तो चलिए अभी आधार के बारे में पढ़ते हैं। तो आधार देखिए, आधार किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा। तो न्यून कोण कहाँ बन रहा भाई? सी में बन रहा है। न्यून कोण बनाने वाली भुजा आपका क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तो न्यून कोण आपका यही है, यहाँ पे कोण सी आपका न्यून कोण हो गया और बी सी जो है यही भुजा हुआ। तो ये भुजा जो हुआ यही क्या कहलाया? हमारा आधार कहलाया। और इसे हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो बी से सूचित करते हैं आधार को। तो देखिए चलिए हम लोग कुछ ग्रीक शब्द के बारे में भी जान लेते हैं, जो शायद बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। तो आज देख लीजिए, बना लीजिएगा आप लोग। आप लोगों को ये जो त्रिकोणमिति का सवाल पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये सब जो आपको बताया जा रहा है ग्रीक अक्षर। तो ग्रीक अक्षर देखिए आपका जो ऐसा जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। आप ये जो लिखे हैं इस पे जाइएगा नहीं, सिर्फ अर्थ को आप लोग समझिएगा, नहीं तो बोलिएगा कि सर कैसे कैसे चित्र लिखे हैं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ अर्थ को समझिए कि इस प्रकार से होता है, क्लियर है ना। तो देखिए इस प्रकार का जो सिंबल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और इस प्रकार का सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और इस प्रकार का जो त्रिशूल जो रहता है, ठीक है ना, उस प्रकार का सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। और ये पी के तरह जो रहता है उसको रॉ बोलते हैं। और इस प्रकार जो जीरो देकर के ये पेट जो काटा हुआ है इसको फाई बोलते हैं। और ये पाई जो है इस प्रकार का सिंबल बोलेंगे क्या? पंडित, है ना, पंडित। इसको बोलेंगे बद्री, प्रसाद, बोल, हरे, हरे, ठीक है ना। तो देखिए हम जो लिखे हैं, साइन को लिखे हैं पंडित, और कॉस को लिखे हैं बद्री, टेन को लिखे हैं प्रसाद, और कॉट को लिखे हैं बोल, सेक को लिखे हैं हरे, और कौशेक को लिखे हैं हरे, ठीक है ना। जब आपका अगर ये वाला कॉट के स्थान पे चले जाएगा तो प्रसाद के बाद हरे वो यहाँ पे आ जाएगा, हरे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका? हरे हरे, और नीचे आ जाएगा बोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार नहीं जाइएगा, जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं उस प्रकार सिर्फ आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए पंडित को हम लोग जो है पी से सूचित करते हैं, बद्री को हम लोग जो है बी से सूचित करते हैं, प्रसाद को हम लोग जो है पी से सूचित करते हैं, और बोल को जो है हम लोग बी से सूचित करते हैं, हरे को हम लोग जो है एस से सूचित करते हैं, और हरे को जो है हम लोग एस से सूचित करते हैं, क्लियर है। तो देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कौशेक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है? पंडित, बद्री, प्रसाद, बोल, हरे, हरे, यहाँ तक कर लिए। अब यही जो क्रम आपका जो है पंडित, बद्री, प्रसाद, बोल, हरे, हरे, इस क्रम को अब जो है नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए, नीचे से यानी बट्टे करके। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, बोल, हरे, हरे। तो देखिए अब यहाँ पे आपका सूत्र बन गया, ठीक है ना। तो देखिए साइन का सूत्र क्या हो गया? P बट्टे H हो गया, ठीक है। P हम लोग किसको सूचित करते हैं? लंब को सूचित करते हैं P या L से। तो लंब, तो अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बट्टे H, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? लंब बट्टे कर्ण लिख सकते हैं, क्लियर है। लंब बट्टे कर्ण लिख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे जो मान लीजिए ये वाला चित्र देखिए छोटा हो रहा है ना बहुत, अब देखिए चित्र यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखिए बना देते हैं आपको। मान लीजिए आपका ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? एस से सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? पी या एल से सूचित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोमा कर देते हैं एल। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं?
बी से सूचित करते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बट्टे एच या लंब बट्टे कर्ण हो गया, या यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, अब लंब देखिए लंब जो है आपका कौन सा भुजा पर है, ए से बी भुजा पर, या मैं यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, बट्टे कर्ण जो है आपका ए सी भुजा है, ए बी बट्टे ए सी कर सकते हैं। इस प्रकार का सूत्र आपका बन गया। आपको लाइनिंग याद रखना पड़ेगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और क्या याद रखना पड़ेगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोल, हरे हरे। क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम लोग पंडित को पी से सूचित किए, बद्री को बी से सूचित किए, प्रसाद को पी से सूचित किए, बोल को बी से सूचित किए, हरे को एस से किए और हरे को एस से किए, इसी क्रम में हम जब बटे करके नीचे से लिखेंगे तो हमारा सूत्र निकल करके आ जाता है यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, साइन बराबर हो जाएगा पी बटे एच, और पी किसको सूचित किया जाता है, लंब को, और एस सूचित किया जाता है कर्ण को। तो लंब बट्टे कर्ण, साइन बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए सी। क्लियर है। भुजा भी वहां पे दिया रह सकता है, कभी कभी जो है ये वाला ए बी ए सी इस प्रकार का दिया रहता है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को बता दिए तो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या निकला, यहाँ पे बी बट्टे एच निकला, या हम लोग इसको बोल सकते हैं बी, देखिए सूचित किसको करते हैं, आधार को लिख सकते हैं, आधार बट्टे एस सूचित करते हैं हम लोग किसको, कर्ण को, आधार बट्टे हो जाएगा मेरा क्या भाई, कर्ण हो जाएगा। या अगर हम लोग भुजा के आधार पे अगर लिखेंगे तो आधार हमारा क्या है, BC है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC। अब बट्टे हम लोग कर लेंगे, कर्ण क्या AC है, तो बट्टे हम लोग AC कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब किसका हो गया, ये हो गया आपका किसका, सॉरी देखिए कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया साइन का, और ये आपका किसका हो गया, ये हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका कॉस का। अब देखिए टेन का, तीसरा में क्या है, टेन है, तो टेन बराबर क्या है आपका, पी बट्टे बी है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं सूत्र के आधार पर पी अर्थात क्या है, लंब है, तो क्या लिखेंगे, लंब बट्टे लिखेंगे हम लोग क्या, बी है, बी आधार, बी क्या है, आधार है। देखिए किस प्रकार से सूत्र निकल रहा है, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो टेन बराबर क्या है, पी बट्टे बी अर्थात लंब बट्टे आधार। लंब कौन सा भुजा हुआ हमारा, ए बी भुजा हुआ, तो ए बी बट्टे आधार कौन सा भुजा हुआ, बी सी हुआ, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, बी सी। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब इसी प्रकार हम लोग डायरेक्ट अगर साइन को पलटा देंगे कोसेक में, और हम लोग इसको जो है पलटा देंगे कॉस को सेक में, और टेन को कॉट में, तो हमारा सूत्र निकल जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्रम को याद किए हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोल, हरे हरे, इस क्रम को याद किए हैं, नीचे से भी हम लोग क्रम को याद किए हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोल, हरे हरे, तो चलिए हम लोग उसी प्रकार करते हैं। नहीं तो डायरेक्ट ये जो है साइन का पलटा दीजिएगा, कोसेक में आ जाएगा, और कॉस को पलटा दीजिएगा सेक में आ जाएगा, और टेन को पलटा दीजिएगा तो कॉट में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या लिखे हैं हम, बी बट्टे पी लिखे हैं। बी किसको बोलते हैं, आधार को बोलते हैं, तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा, पी अर्थात हम लोग लंब को बोलते हैं, आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका टेन का मतलब जो है विपरार्थक में आया कि नहीं आया, उल्टा में आया ना, अर्थात टेन का हम लोग क्या लिखे हैं, लंब बट्टे आधार, और कॉट का हम लोग क्या लिखे हैं, आधार बट्टे लंब, बस जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है आपका सेक थीटा। सेक थीटा में देखिए क्या है, एच बट्टे बी है। ठीक है ना, एच हम लोग किसको सूचित करते हैं, कर्ण को करते हैं, तो कर्ण बट्टा बी किसको सूचित करते हैं, आधार को करते हैं, तो कर्ण बट्टे आधार। क्लियर है। तो देखिए ये सेक जो है आपका किसका उल्टा हो गया, ये हो गया आपका कॉस का उल्टा। देखिए कॉस में हम लोग क्या किए हैं, कॉस में किया आधार बट्टे कर्ण, और सेक में किए हैं कर्ण बट्टे आधार। क्लियर हो रहा है आप लोगों का, क्लियर हो रहा है, यस लिख करके भेजिए कमेंट में, क्लियर हो रही है ना। तो देखिए ये आपका आप
साइन का उल्टा देखिए कैसे निकलता है, यहाँ देखिए कॉसेक, कॉसेक में क्या दिया गया है, h बट्टे p है हमारा, h अर्थात क्या बोलेंगे भाई, कर्ण बोलेंगे, तो कर्ण बट्टे p हम लोग करते हैं लंब को सूचित, तो अर्थात p बट्टे कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक का देखिए कर्ण बट्टे लंब, और यहाँ पे साइन का देखिए लंब बट्टे कर्ण, बस उसका उल्टा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप समझ गए ना, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, बहुत समझदार हैं। क्या कि 10th क्लास के बच्चे अगर समझदार नहीं होंगे तो आप लोग एग्जाम कैसे दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ सूत्र को भी हम लोग जान चुके हैं, तो अब चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं नोट में क्या लिखा है। नोट में लिखा गया है समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज हमारा बी है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है, ये वाली जो कर्ण है AC भुजा, ये हमारा इसी जगह रहेगा, स्थिर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदला होता है। देखिए एक चीज हम बता देते हैं, कभी कभी आप लोगों का सवाल में जो है दिया रहता है, क्या कभी रहता है साइन ए बराबर, मान लीजिए साइन ए बराबर, अब तो भैया यहाँ पे थीटा का मान क्या है, ए है, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे रहेगा साइन सी बराबर। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 8.1 में जो पढ़ेंगे 1 नंबर का सवाल, अर्थात 1 नंबर का सवाल में इसी प्रकार का सवाल आपके सामने आएगा, साइन ए साइन सी या कॉस ए या कॉस सी, इस प्रकार का कुछ सवाल होगा। तो देखिए मान लीजिए आपको क्या बोले हम कि ये कर्ण स्थिर रहेगा, ठीक है। एक यहाँ पे बना लेते हैं तो आपको हम बता देते हैं, देखिए किस प्रकार से होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या था, ए था, है ना, और यहाँ पे क्या था, सी था, यहाँ पे क्या है, बी। तो ये जो है आपका समकोण, जो बिंदु आपका समकोण है वो समकोण तो रहेगा ही, और जो स्थिर आपका कर्ण है यहाँ पे, कर्ण भी हमेशा स्थिर ही रहेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, और जो आपका जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोण बी अगर आपका समकोण है तो कोण बी भी समकोण रहेगा ही, लेकिन आपस की दो भुजाएं जो है लंब और आधार, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग सूचित क्या चीज से करते हैं, इसको P से, इसको H से, इसको B से करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोले हैं कि यहाँ पे कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, अर्थात अदला बदला हो जाता है। आपका लंब यहाँ पे है तो आपका लंब यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे P हो जाएगा, और आपका आधार जो है यहाँ पे है तो आधार आपका लंब के स्थान पर चल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, आधार हो जाएगा। क्लियर है, जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, B से सूचित करते हैं, और कर्ण को हम लोग S से सूचित करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका ये वाला जैसे यहाँ पे क्या साइन C है, तो यहाँ पे आपका न्यून कोण के जगह में आपका थीटा C रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पे A है तो A जो ऊपर में न्यून कोण, हम बोले हैं ना आप लोगों को कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है, तो भाई दो न्यून कोण कौन कौन है, आपका A है और C है। लेकिन अगर जब ये आधार और लंब इंटरचेंज होगा, उसके साथ साथ जो हम लोग थीटा को भी चेंज कर देंगे, अर्थात आपका जो A ऊपर में है A आपका नीचे आ जाएगा, और जो आपका C नीचे में है वो आपका कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो सॉरी यहाँ पे B होगा, C होगा, C होगा, ठीक है ना। तो C आपका कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए भाई अभी यहाँ पे हम इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे देखिए आपका पहले से जो दिया हुआ था है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किए हैं, इंटरचेंज किए हैं ये दोनों को। आपका कर्ण स्थिर है और समकोण भी वही आपका बिंदु है जो बिंदु था पहले। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं सूत्र पे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, कर्ण पर स्क्वायर बराबर होता है लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। अगर सिर्फ हम लोग कर्ण बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा क्या, रूट अंडर, ये वाली जो स्क्वायर है ये इधर आएगा बराबर के इधर, तो रूट अंडर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और एक सूत्र इसमें मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय से कभी कभी जो है क्या हो जाता है, लिखते हैं क्या, h पे स्क्वायर
बराबर लिख लेते हैं p पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर, है ना, इस प्रकार भी लिखते हैं। या पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हम कुछ लिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कर्ण पे स्क्वायर बराबर, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर लिए कि कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर और प्लस आधार पर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है पाइथागोरस प्रमेय से ए सी पर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर। क्लियर है? अगर ए सी पर स्क्वायर बराबर लिखेंगे, सॉरी ए सी बराबर अगर लिखेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा हमारा क्या, ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर। और एक चीज आप लोग को हम बता देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपका ए बी सी ही रहेगा, आपका पी क्यू आर भी रह सकता है, एल एम एन भी रह सकता है। देते हैं एक नंबर में आप लोगों को हम लिखाए थे क्या, साइन थीटा। 2 नंबर में क्या लिखाए थे, कॉस थीटा। 3 नंबर में क्या लिखाए थे, टेन थीटा। 4 नंबर में कॉट थीटा और 5 नंबर में सेक थीटा। 6 नंबर में कॉसेक थीटा। ठीक है ना? तो यह नंबरिंग को आपको याद रखना है। एक में आपका साइन थीटा, 2 में कॉस थीटा, 3 में टेन थीटा, 4 में कॉट थीटा, 5 में सेक थीटा और 6 में कॉसेक थीटा। बार बार आप यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब जो है ये सबसे ऊपर में क्या है हमारा साइन थीटा और सबसे नीचे में क्या है कॉसेक थीटा। जब साइन मल्टीप्लाई कॉसेक करेंगे, अर्थात साइन गुना कॉसेक करेंगे तो हमारा बराबर 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, साइन गुना कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब साइन गुना कॉसेक बराबर 1 होता है तो इसी में देखिए अगर हम लोग साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो बराबर जो आपका 1 है, 1 तो रहेगा ही। जब कॉसेक इधर आपका क्या चीज में है, गुना में है, अर्थात मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहीं पे 2 नंबर में आपका क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा को जब इधर रखेंगे, कॉसेक थीटा को जब इधर रखेंगे तो इधर आपका बराबर क्या है, 1 है। और ये साइन जब बराबर के उधर जाएगा, इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा क्या, साइन थीटा। अर्थात साइन गुना कॉसेक इक्वल हो गया आपका 1। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बराबर 1/कॉसेक हो जाएगा। इसीलिए कॉसेक जब इधर रखेंगे तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए अगला आपका है यहाँ पे क्या, कॉस गुना जब सेक से करेंगे इसको, कॉस गुना सेक, तो बराबर हमारा 1 आएगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या, 1 आता है। ठीक है, तो आप लोग इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, जो आपको पंडित बद्री प्रसाद गोल हरे हरे बताए हैं उसमें से करके आप लोग सीधे कर सकते हैं। तो चलिए जब ये आपका यहाँ पे आया कॉसेक गुना सेक बराबर 1, तो यहाँ पे अगर कॉस इधर रहेगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1। ये वाला जब कॉसेक, सॉरी कॉस इधर रहेगा, जब सेक उधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस बराबर 1/सेक हो जाएगा। और 2 नंबर में जब आपका सेक यहाँ पे रखा जाएगा, अर्थात सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका यहाँ पे अब क्या बचा हुआ है, तीसरा नंबर में बचा हुआ है टेन और कॉट बचा हुआ है ना। जब ये दोनों को हम गुना करेंगे, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर टेन थीटा को बराबर के इधर रखेंगे, ठीक है, तो इधर जो है आपका कॉट थीटा बटा में चले जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा हो जाएगा। जब कॉट थीटा को इधर रखेंगे, ठीक है, जब कॉट थीटा को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा, जब कॉट थीटा इधर तो टेन थीटा उधर जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/tan थीटा। क्लियर है ना? तो देखिए tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल 1 हो गया, और यहाँ पे जब tan थीटा इधर रहेगा तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1/, ठीक है, कॉट थीटा। अब देखिए जब इधर कॉट थीटा रहेगा तो इक्वल हो जाएगा 1/tan थीटा। क्लियर है? sin थीटा होता है, 2 में होता है cos थीटा, 3 में होता है tan थीटा, 4 में होता है cot थीटा, 5 में होता है sec थीटा, और 6 में होता है cosec थीटा। क्लियर है? तो चलिए इससे और भी सूत्र को हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए जब क्रम याद रखेंगे तो सूत्र निकालने में हमें कोई झंझट ही नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना, क्या करेंगे, अभी हम क्या बोले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है ना। साइन यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए भाई ये 1 कैसे निकला, तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। मान लीजिए आपको क्या हम क्रम से हम बताए थे, है ना, कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। हमने आपको और एक चीज इसमें बताया है, पंडित बद्री में, याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। अब नीचे से पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे और हरे, यहाँ पे बी है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं 1 आता है या नहीं होता, आता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, p/h होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, p/h, स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर में क्या होता है, b/h होता है। तो यहाँ पे कर लेंगे क्या, b/h पे होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको हम लोग गुना कर देते हैं, काहे कि आगे तो कुछ है नहीं, हमको तो दिखाना है कि 1 आएगा या नहीं आएगा, इसी चीज को दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखा रहे हैं, p गुना p क्या हो जाएगा, p पे स्क्वायर हो जाएगा बटा h पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b पे स्क्वायर हो जाएगा बटा h पे स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है, अर्थात दोनों पे स्क्वायर है। होल स्क्वायर करने का अर्थ हुआ दोनों पे स्क्वायर। तो हम लोग जब अलग अलग करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर हम लोग बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम कर लेंगे हम। एलसीएम कितना आता है, h पे स्क्वायर, h कट गया 1 बार में, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p पे स्क्वायर ही आएगा, प्लस अब देखिए h स्क्वायर कट गया हमारा। अब ये b जब 1 से अगर गुना करेंगे तो b पर स्क्वायर ही आएगा। अब एक चीज देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय में जब हम लोग पढ़े थे ABC, ये h है, ये b है, ये p है, पाइथागोरस प्रमेय का जब हम सूत्र पीछे पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे आप लोगों को, बताए थे h पे स्क्वायर बराबर क्या बोले थे, p पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर। अब एक चीज आपको बताइए, ये p पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर किसके बराबर है, h के बराबर है, अर्थात h स्क्वायर के बराबर। यानी ये दोनों मिल करके जो है आपका ये भुजा होता है। ने बोले थे कि इसमें समकोण त्रिभुज में जो है सबसे लंबी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कब होगा, जब ये दो भुजा आपस में वर्ग करेंगे और प्लस करेंगे, योग करेंगे, दोनों का वर्गों का योग बराबर ये होता है, ठीक है, कर्ण होता है। तो एक चीज बताइए, p पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर बराबर क्या होता है, h पर स्क्वायर। तो इस जगह p पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर बराबर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, h पे स्क्वायर लिख सकते हैं उसके स्थान पर, या नहीं लिख सकते, पहले ये बात हमको बताइए, लिख सकते हैं ना। तो चलिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, बटे में है h स्क्वायर, तो ये हमारा जो है 1 बार में कट गया बराबर 1, अर्थात एक, देखिए एक हम दिखा दिए, एक बोल रहा था, तो एक यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो चलिए जो बच्चे नहीं जानते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे।
तो देखिए क्या हो गया, साइन पर स्क्वायर प्लस कॉस पर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए इससे जो सूत्र बनेंगे उस सूत्र को हम लोग निकालते हैं। तो देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1, ये प्लस जो आपका कॉस स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग इसको जो है बहुत मतलब जो है जोर देकर के जब भी हम लोग बनाते हैं सवाल को तो सवाल बन जाता है, लेकिन जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो आप कोई भी सवाल को सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे मस्ट है क्या, आपको सूत्र को याद रखना है। तो इस प्रकार के सूत्र आप लोगों के चैप्टर में आते हैं, तो आप लोग ध्यान से इस सूत्र को याद रखिएगा ताकि आप लोगों का सवाल जो है आगे बन सके। तो देखिए जब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहीं कहीं आपका सवाल में दिया हुआ रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी 1 माइनस जब कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसके बदले में हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, जब कॉस स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो साइन उधर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये भी तो कर लिए, ये भी कर लिए। बाय मिस्टेक अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बोले तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा बराबर अगर पूछेगा तो 3 नंबर में देखिए साइन थीटा को इधर ही रख लेंगे, है ना। अब देखिए ये वाला स्क्वायर जो है बराबर के अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, और जो यहाँ पे है वही लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए इसी प्रकार जब यहाँ पे चौथा में अगर हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा रख लेंगे तो स्क्वायर आपका इधर आया तो क्या आ जाएगा रूट अंडर, और 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस थीटा बराबर पूछे तो रूट अंडर हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे जिस प्रकार का सूत्र लागू होगा वहां पे हम लोग उसी प्रकार का सूत्र को लागू करेंगे। क्लियर है। आपको पीछे भी सूत्र हम बताए कॉस थीटा बराबर क्या बोले हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन आपका जो सवाल में पूछेगा जिस प्रकार से पूछेगा आप लोग सूत्र को उसी प्रकार से लागू कीजिएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई हम लोग पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, उसको प्रूफ भी कर चुके हैं, उससे जो संबंधित सूत्र थे हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं टेन और सेक को लेते हैं। तो देखिए आपका जो है सेक पर स्क्वायर माइनस टेन पर स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यानी माइनस होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हुआ यानी ये दोनों को प्लस, साइन यानी ऊपर से आया नीचे, और ये नीचे से जो है ऊपर जा रहा है, यानी 5 में 3 को घटाएंगे, ठीक है ना। 5 क्योंकि बड़ा अंक होता है उसमें छोटा 3 को घटा देंगे, तो इस प्रकार से याद रखिएगा माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला में हम क्या किए 1 में प्लस किए इसको, है ना, और इसमें क्या किए बड़ा में छोटा को माइनस किए अर्थात 3 को, यानी सेक पर स्क्वायर माइनस टेन पर स्क्वायर इक्वल 1 होता है। तो देखिए सेक पर स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूव करके देखते हैं प्रूव होता है या नहीं होता है। तो देखिए अब एक चीज बताइए, हम आपको क्रम बता दिए हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अब एक चीज बताइए सेक का क्या होता है, सेक का आता है आप लोगों का क्या h/b आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे h/b, ये स्क्वायर है तो पूरे पे होल स्क्वायर कर देंगे पहले, उसके बाद 10 है ना, तो 10 का क्या आता है p/b आता है, जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है क्या
नहीं, अपोजिट नहीं होता है, अपोजिट इसका होता है कॉट का। तो देखिए पी बटे बी, तो प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये ध्यान देना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेक में माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस का चिन्ह हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। तो देखिए 10 का क्या है, 10 का है पी बटे बी है, तो पी बटे बी ये पूरे पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको दिखाना है एक आता है या नहीं आता है। तो देखिए ये पूरे पे होल स्क्वायर है, तो एच पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ बाटा में क्या हो जाएगा, बी पर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी पर स्क्वायर, अपरटा में हो जाएगा बी पर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी पर स्क्वायर हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये बी स्क्वायर कटेगा तो एक बार में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच पे स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, पी पे स्क्वायर। देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में जब मान लीजिए ये ए है, बी है और ये सी है, न्यून कोण है, ये जो है आपका समकोण है। अब ये चीज बताइए, इसको एस से सूचित करते हैं, इसको पी से, इसको बी से। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बताइए, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग सूत्र निकाले थे तो क्या निकाले थे, एच पे स्क्वायर बराबर हम लोग क्या निकाले थे, पी पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर। ये तो होगा ही पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एच पे स्क्वायर माइनस पी पे स्क्वायर, एच पे स्क्वायर माइनस पी पे स्क्वायर कब आएगा, यानी जब एच पे स्क्वायर, देखिए इधर तो है, ये आपका पी पे स्क्वायर कब आएगा, पी पे स्क्वायर कह रहा है तो इसको बराबर इधर कर देंगे माइनस पी पे स्क्वायर। अब बराबर आपका क्या बचा, बी पे स्क्वायर। एक चीज पहले हमको बताइए, एच पे स्क्वायर बराबर पी पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर, जब आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद है तो बी पे स्क्वायर यहाँ पे बटा में है, तो एक चीज बताइए, ये एच पे स्क्वायर माइनस पी पे स्क्वायर कब आएगा, जब आपका बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बी पे स्क्वायर बटे बी पे स्क्वायर। ये दोनों हमारा कितना बार में कटा, एक बार में। अब बताइए एक हमारा निकल कर आया या नहीं आया, आ गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे जो भी संबंधित सूत्र है आगे हम लोग बनाते हैं। चुके हैं, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इससे संबंधित सूत्र को निकालेंगे। तो देखिए भाई, नंबर 1 में जब सेक स्क्वायर इधर रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1, ये वाला माइनस है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अगर यहाँ पे सेक थीटा बराबर अगर पूछेगा, जिस क्रम में आपका सवाल पूछेगा उस क्रम में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे नंबर 3 में अगर 10 स्क्वायर आपका प्लस में है, जब अगर ये तो है कि सेक स्क्वायर बराबर तो हम लोग निकाल लिए, सेक बराबर भी निकाल लिए, अब तो बचा भैया 10। तो 10 बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए बराबर के इधर अगर 10 जाएगा तो माइनस को इधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस वाला ये जब 10 उधर गया तो प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक तो इधर ही रहेगा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। जब ये प्लस वाला बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब चौथा नंबर में अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 10 थीटा बराबर, तो स्क्वायर इधर आ गया, यहाँ पे रूट अंडर हो गया, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो क्लियर है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे। बोले हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी स्क्वायर यहाँ पे छूट गया, स्क्वायर कर लीजिए, बराबर क्या होता है 1 होता है। अब चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं 1 होता है या नहीं होता। तो देखिए भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस बात को साबित करना है। तो यहाँ पे देखिए पंडित बद्री प्रसाद गोल हरे हरे में आपका कॉसेक में क्या है h बट्टे p है, तो h बट्टे p पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
अब कॉट में क्या है, बी बट्टे पी है, तो बी बट्टे पी में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं, एक आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बट्टा हो जाएगा पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो पी पर स्क्वायर पी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, वो एच पे स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कटेगा 1 बार में, और यहाँ पे बचेगा क्या, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, पी बोलते हैं, बी बोलते हैं ना, शॉर्टकट में जानिए। यहाँ ए है, बी है और सी है, ये 90 डिग्री कोण है, ये क्या हमारा समकोण है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय में हम बताए थे क्या, एच पर स्क्वायर बराबर होता है पी पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर होता है, यह चीज हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए, और ये एच पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर कब आएगा, जब एच पे स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर जो है बराबर के इधर आएगा, और यहाँ पे जब पी स्क्वायर रहेगा तब हमारा बनेगा क्या, एच पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर बराबर पी पर स्क्वायर, है ना। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे दिया गया है आपको क्या, एच पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, पी पे स्क्वायर होता है, इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी पर स्क्वायर बटे पी पर स्क्वायर, दोनों को काटेंगे एक बार में कट जाएगा, एक हमारा निकल कर प्रूव हो गया। देखिए यहाँ पे बराबर एक था तो बराबर एक यहाँ पे आ गया। तो चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे संबंधित हम लोग जो है क्या करेंगे, सूत्र को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सूत्र को पढ़ चुके हैं, अब इससे संबंधित जो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को निकालते हैं, प्रूफ कर दिए हैं ये, है ना। अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को निकालेंगे। तो नंबर 1 में देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे एक तो रहेगा ही, जब कॉट माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमारा रूट अंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए तीसरा नंबर में, जब कॉट थीटा बराबर ये जब निकाले हैं तो कॉट थीटा बराबर भी निकलेगा, जब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा ये माइनस में इधर बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका जो है कोसेक स्क्वायर थीटा यही रहेगा, तो हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस में एक जब इधर है बराबर का, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1 होगा, है ना। तो अब देखिए जब यहाँ पे सिर्फ कॉट थीटा बराबर अगर पूछेगा तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। और दो सूत्र इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए उसको भी। एक सूत्र है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। और आपका क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस आप लोगों को यही सब सूत्र को याद रखना पड़ेगा। आप लोग इस सब सूत्र को याद रखिएगा, जिससे आपका त्रिकोणमिति का सवाल 100% बनेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।